सूरज से अगर पृथ्वी की दूरी की बात की जाए तो वो 151.1 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद एक तारा है, जो अगर ना होता तो शायद पृथ्वी पर किसी भी तरह का जीवन जो है वो पॉसिबल नहीं था। और दोस्तों, आपको यही पता होगा कि शायद यही रीजन है कि हिंदू धर्म में सूर्य को भगवान का दर्जा दिया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। जब आप सूरज को देखते हो तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? आप यही सोचते होंगे ना कि ये काफी छोटा और शांत पीला बॉल की तरह लगता है, पर सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसे 13 लाख ग्रह समा सकते हैं। और सूरज एक आग उगलने वाला गोला है जो हमेशा करोड़ों परमाणु और हाइड्रोजन बम जितनी एनर्जी अंतरिक्ष में बाहर फेंकता रहता है, जो इसके कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के चलते बनती रहती है। इसके कारण सूर्य के कोर का तापमान करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इसके सरफेस का तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस में है। पर यह भी बहुत ही नॉर्मल बात है दोस्तों, क्योंकि इसके चारों तरफ जलते हुए तपते हुए गैस का एक एटमॉस्फेयर मौजूद है, जिसमें हमेशा बड़े बड़े तूफान चलते रहते हैं। और इन तूफानों की रफ्तार और इसमें मौजूद पार्टिकल्स की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि अगर इसकी चपेट में कोई गलती से भी आसपास कोई ग्रह आ गया तो पूरी तरह बंजर बन जाएगा, जलकर राख हो जाएगा। अगर इसके लाइव एग्जाम्पल की आपको बात बताए तो आप सूरज के करीब सबसे पहला जो ग्रह है हमारे सौर मंडल का, उसको देख सकते हैं, जिसका नाम है मर्क्यूरी। यहाँ का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। दोस्तों, ये उतना तापमान है कि अगर यहाँ पर कोई जानवर, पौधा या कोई भी चीज हो, इस टेम्परेचर में एक्सपोज होते ही जलकर राख हो जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपको मंगल ग्रह जो आज की जो हालत में जो मौजूद है, वहां पर जो शोर और तूफानों के कारण वहां पर जो उसकी हालत हुई है, उसके बारे में अगर आपको बताए, क्योंकि मंगल ग्रह के पास पृथ्वी की तरह अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है जो उसे सूर्य पर चलने वाले इन खतरनाक तूफानों से बचा सके। पर सच्चाई तो यह है कि पृथ्वी के पास अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद भी कई बार सूर्य से आने वाले खतरनाक सौर तूफान पृथ्वी पर काफी तबाही मचा चुके हैं और मंगल ग्रह पर यह कंसिस्टेंटली चलता रहता है। 1990 की आपको बात बताते हैं। इस समय ऐसा हो चुका था जब सूर्य से निकलने वाले ये जो रेडिएशन है वो बहुत ही बड़े सौर तूफान की टक्कर पृथ्वी से हुई और इन वेव्स ने पृथ्वी पर मौजूद लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट्स इनको काफी नुकसान पहुंचाया था और इससे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था और पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन सिस्टम एक दूसरे से काफी प्रभावित हुआ था। और उस समय तो इंसान इतनी टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करते थे, और आज के समय के अगर बच्चे के पास मोबाइल फोन मौजूद है और दुनिया में हर काम इंटरनेट की मदद से किया जा रहा है और पृथ्वी के ऑर्बिट में हजारों सैटेलाइट घूम रहे हैं। ऐसे में अगर आज ऐसा कोई छोटा सा भी इंसिडेंट हो जाता है, अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया, मानो कि ताकतवर तूफान पृथ्वी से टकराया, तो पृथ्वी पर जो तबाही मचेगी वो हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, वो इंसिडेंट रिपीट ना हो, इसलिए वैज्ञानिक लंबे समय से सूर्य और इससे पैदा होने वाले सौर तूफानों पर रिसर्च करना चाहते हैं, ताकि हम इन्हें समझकर भविष्य में किसी बड़े सौर तूफान की तबाही से बच सके या फिर हमें पता चल सके कि किस तरीके से आगे के एक्शन लेने हैं। आपको बताते हैं 12 अगस्त 2018 की वो घटना कि नासा को पार्कर सोलर प्रोब नाम का एक स्पेसक्राफ्ट सूर्य की ओर लॉन्च किया, जिसका काम सूर्य के सबसे करीब जाकर उस पर चलने वाले सौर तूफान और उसके स्ट्रक्चर पर रिसर्च करना है। और इसी स्पेसक्राफ्ट में कई कैमरे मौजूद थे और बहुत ही आधुनिक उपकरण भी लगाए गए थे। और जैसे जैसे ये सूर्य के करीब जा रहा था, हमें कई नई चीजें जानने को मिल रही थी और अब तो इसने सौर तूफान को भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। यानी जो सौर तूफान कुछ समय पहले तक हम केवल पृथ्वी के पोल्स पर अरोरा के रूप में देख सकते थे, आज के समय में सोलर प्रोब की मदद से उन्हें सुन भी सकते हैं। और दोस्तों, यही तो आज की वीडियो का पर्पस है, आपको सूरज पर जो चलने वाले तूफान है उसके डिफरेंट साउंड्स किस तरीके से वो सुनाई देते हैं, क्या है सूरज की असली आवाज, इसके बारे में हम आपको वो सुनाने वाले हैं और बताने वाले हैं। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। दोस्तों, सबसे पहली क्लिप जब आपको सुनाए उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि अंतरिक्ष में किसी तरह की आवाज ट्रैवल नहीं कर सकती। उसका ये कारण है कि वहां पर स्पेस में कोई वातावरण मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं मिलता और यही रीजन है कि साउंड आगे ट्रैवल नहीं कर पाता। पर जो क्लिप
हम आपको सुनाने वाले हैं ये क्लिप, इसमें ऐसे डेटा का प्रयोग करके नासा द्वारा बनाई गई है जो पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के करीब जाने वाले गैसों और पार्टिकल्स के दबाव और मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होने से बनाई गई है। ये कुछ उसी तरह से इसकी जो स्ट्रक्चर है ये डिसाइड किया गया है जिस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड और दबाव में होने वाले परिवर्तन के चलते स्पीकर्स और हेडफोन की मदद से आवाज सुनते हैं, ठीक वैसे ही। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको ये ऑडियो क्लिप, जो सबसे पहली ऑडियो क्लिप है, वो सुनाते हैं। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं ये सूर्य के वातावरण के पार्कर सोलर प्रोब के एंटर होने के दौरान प्लाज्मा और इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स के दबाव में होने वाले परिवर्तन को रिकॉर्ड करके बनाई गई है। इसके अलावा जो आप वीडियो देख रहे हैं ये भी सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई है, जिसमें आप सूर्य से निकलने वाले पार्टिकल्स को काफी तेजी से बाहर जाते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ऑडियो में जो आवाज ऊपर और नीचे हो रही है ये सूर्य के वातावरण में मौजूद गैसों के दबाव में तेजी से होने वाले परिवर्तन की है। अब बारी आती है हमारी दूसरी ऑडियो की, जिसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। जो सुनाएंगे आपको ये ऑडियो सूर्य के थोड़ा और करीब जाकर वहां पर गैसों के परिवर्तन जो है उसको रिकॉर्ड करके बनाई गई है। और ये भी काफी ज्यादा अजीब डरावनी आवाज है जो कभी भी बहुत ही कम हो जाती है और बहुत ही तेजी से बढ़ जाती है। दोस्तों, इस तरह की आवाजों को वैज्ञानिकों ने खास नाम दिया है विस-टेलर मिडवेव, क्योंकि इसमें आपको सुनकर ही लग रहा होगा मानो कोई बहुत ही तेज सीटी बजा रहा हो। और इसके बाद वाली जो ऑडियो तीसरी हम आपको सुनाने वाले हैं ये बहुत ही शांत और तेजी से बढ़ती हुई एक विसल जैसी आवाज सुन रहे हैं आप। ये सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई हाई चार्ज पार्टिकल के प्रेशर में होने वाले दबाव की रिकॉर्डिंग है। ऑडियो रिकॉर्डिंग की खासियत अगर आपको बताएं, क्योंकि इससे सूर्य से निकलने वाले एक तरह की वेव्स जिसको रिकॉर्ड किया गया है, और इस तरह की जो वेव है वो काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर ट्रैवल करती है। और जब इनको सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड किए गए उसके बाद जो हाई क्वालिटी वाली जो फाइल बनी है इसमें से हमें ये हाई पिंच ऑडियो मिली है जो आप अभी सुन चुके हैं। तो अभी जो आवाज आप सुन रहे हैं ये सूर्य से निकलने वाले शोर और तूफानों की एक खास तरह की डिप्रेसिव वेव पैदा हो रही है। ये चौथे नंबर की रिकॉर्डिंग। इस तरह की वेव सूर्य के काफी ज्यादा करीब पैदा होती है और इन वेव्स की खास बात ये होती है कि ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी को बदलती है। और दोस्तों, ये सुनकर आप इस साउंड को इस तरीके से रिलेट कर पाएंगे कि यहाँ पर पृथ्वी पर जो तेज तूफान आते हैं वैसे ही आवाज आपको लगेगी। इसके बारे में वैज्ञानिकों का भी खास मत है। वो बताते हैं कि सूर्य पर चलने वाली ये वेव्स और तूफानों के साथ चलने वाली पिच फ्रीक्वेंसी वेव है जो अगर पृथ्वी तक पहुंचती है तो इसके एनर्जेटिक पार्टिकल्स पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए काफी घातक साबित हो सकते हैं। उसके बाद वाली अगर आपको आवाज की बात की जाए जो कि पांचवी आवाज है, ये सूर्य और उसके ज्यादा करीब जाकर वहां पर गैसेस और पार्टिकल के स्पेसक्राफ्ट से टकराने और दबाव में होने वाले बदलाव से इसको रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा इस ऑडियो को बनाने में सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलाव को भी रिकॉर्ड कर दिया गया है। और दोस्तों, अगर इस पांचवी आवाज को आप ध्यान से सुने तो आपको पता चलेगा कि ये सूर्य पर चलने वाले सौर तूफान और सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलाव दोनों ही मिलाकर इसको बनाई गई है। इन आवाजों को रिकॉर्ड करके हमें खास तरह की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। भविष्य में हम ये समझ सकते हैं कि सूर्य से आने वाली ये जो आवाज है, यानी कि कौन सा तूफान आने वाला है और कितने समय के अंतराल में ये तूफान पृथ्वी तक आ सकता है, इन छोटी सी आवाजों से हम काफी सारी चीजों का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार है सूर्य की रियल आवाज जो आपने सुनी है इनके बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।